सो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी जो ये फंडामेंटल की क्लास है, इसके अंदर सब स्टूडेंट्स का वेलकम है। और इस क्लास के अंदर हम का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कि सबसे पहले हम जो है तो इस क्लास को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है तो बिगिनर लेवल है, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। तो जैसा जैसा आप आगे सीखते जाएंगे वैसा वैसा फंडामेंटल के अंदर आप मजबूत होते जाएंगे। ठीक है। तो बिगिनर के अंदर कुछ 3 चैप्टर्स है, इंटरमीडिएट में 5 है और एडवांस लेवल में 8 चैप्टर है। तो ये पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप आपके अंदर क्या बदलाव हो आएगा और आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज मैं बता दूंगा। पहले बता देता हूँ पहले, है ना। तो ये चीज सबसे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए सीखना है आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस सीख कर आप कौन सी कंपनी फ्यूचर में आगे जाकर प्रॉफिटेबल रहेगी, बढ़ेगी या नुकसान में जाएंगी, ये आप देख पाएंगे। वापस बता देता हूँ, आप फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से ये चेक कर पाएंगे कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में जाके अच्छा करने वाली है या नहीं करने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। हम सब फैक्टर्स की स्टडी करेंगे और जो जो फैक्टर्स की स्टडी करेंगे उनकी मदद से हमको ये मालूमात होंगी कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या है। ठीक है। और हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कंपनी का फ्यूचर हमको अच्छा दिख रहा है, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए है? फंडामेंटल एनालिसिस हम ऐसे एक कंपनी को देख रहे हैं कि वो कंपनी आगे कुछ सालों बाद जाके अच्छा काम करेगी और वो एनालिसिस करके हम उस कंपनी में आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक बात आपको समझ में आई होगी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है ना। इंशाल्लाह यहाँ तक आई होप कि सब लोग सबको ये बात क्लियर होगी। ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। ठीक है। ये मैंने बात क्लियर कर दी। फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस कंपनी में करना है और हलाल तरीके से। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हमको कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जायज नहीं है। अगर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कंपनी जायज तरीके से काम करती है। तो वो सब चीजें हमने फर्स्ट क्लास में देखी है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास के अंदर, कि हलाल कंपनीज को किस तरह फाइंड आउट करना है और शरिया कंप्लायंस वाली कंपनीज को किस तरह ये करना है। वो चीजें हमने फर्स्ट क्लास में सीखी है। वो क्लास कंप्लीट होने के बाद ही इस क्लास को आप देख रहे हैं। तो विदाउट दैट क्लास आप ये क्लास नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखी होंगी तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। चलो विदाउट फर्दर डिले हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ये सब स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है इसको देखकर आप कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो। इंशाल्लाह हम इसको एकदम आसानी से स्टडी करेंगे, आसान लैंग्वेज में, राइट। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल क्लास, जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि क्या है फंडामेंटल क्लास और ये किस लिए है, जो कि मेरा पहला पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्राइंग के लिए कुछ लेता हूँ हाथ में। ठीक है। देखिए ओवरव्यू मैंने बता दिया था कि फंडामेंटल क्लास किस लिए है। ठीक है, ओवरव्यू बता दिया मैंने। उसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि किस लिए है, कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल सीखने वाले हैं और कहीं सालों तक हम मार्केट में पैसा डालते रहेंगे कोई स्टॉक में जिसकी हमने स्टडी की है, जिसके ऊपर हमको भरोसा है और वो स्टॉक हमको वेल्थ क्रिएट करके देगा। एक तो चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो हासिल होगी हमको, तो लॉन्ग टर्म के अंदर ही हमको हासिल होगी। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में आपको पैसा मिलेगा लेकिन आप मतलब वेल्थ क्रिएटर नहीं बन, वेल्थ आपकी क्रिएट नहीं होती है। आपको वेल्थ क्रिएट करना है यानी पैसे की आजादी हासिल करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स ढूंढने हैं और उनके अंदर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना है।
तो अब तब जाकर आपको मिलेगी पैसों की आजादी। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, अभी एक टॉपिक आता है कि हु इज फंडामेंटल एनालिस्ट। ठीक है, जो इंसान फंडामेंटल की स्टडी कर रहा है, कोई भी कंपनी के फंडामेंटल यानी बेसिक बुनियादी चीजों की स्टडी कर रहा है, उसको हम फंडामेंटल एनालिस्ट कहेंगे। तो पहले एक कंसेप्ट था लोगों के अंदर कि सिर्फ जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या बड़े बड़े फंड मैनेजर है, तो यही लोग कौन है, फंडामेंटल एनालिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये बात आज के जमाने में उतनी मतलब ट्रू नहीं बैठती, क्योंकि इंटरनेट सबके लिए इतना एक्सेसिबल हो गया है, जिसकी वजह से सब लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉलेज आम हो गया है और सब लोग सीख रहे हैं। तो हर वो इंसान जिसको कंपनी के फंडामेंटल्स यानी बेसिक बुनियाद कि कंपनी किस बेसिस पर काम करती है और कंपनी का क्या मतलब सालाना या तिमाही, उसको हम क्वार्टरली और ईयरली कहते हैं कि प्रॉफिट क्या चल रहा है, कैसा कंपनी कमा रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर को कंपनी के फिलहाल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, कंपनी के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या धोखा है, ये सब चीजें कि जो इंसान स्टडी कर रहा है और वो स्टडी के बेसिस पर एनालिसिस कर रहा है कोई स्टॉक की, तो वो इंसान को फंडामेंटल एनालिसिस्ट कहा जाएगा। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर था कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग हैं वही फंडामेंटल की स्टडी कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हर वो इंसान जो कंपनी के बेसिक्स को समझ सक रहा है कि कंपनी काम क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, अभी कैसा कर रही है और फ्यूचर में कैसा करेगी, ये चीज इंसान जो भी पर्सन समझ रहा, अगर समझता है और उसकी स्टडी करता है, स्टडी करके समझता है, तो उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस्ट कहेंगे। तो ये क्लास हमारी जब कंप्लीट होगी ना, तो ये क्लास के कंप्लीशन पे आप सब लोग फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ये हो गया अपना थर्ड टॉपिक कंप्लीट। सबसे पहले ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, उसके बाद में क्यों इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को, और थर्ड चीज हमने पढ़ी कि फंडामेंटल एनालिस्ट किसको कहते हैं, यानी आपको और मेरे को कहेंगे इसके बाद कि हम ऐसी टेक्निक पढ़ रहे हैं जो टेक्निक सीखकर हम कंपनी का फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस में हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखेंगे। शॉर्ट टर्म यानी एक दिन के अंदर के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए। एक दिन का जो ट्रेडर है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, जो हफ्तों का ट्रेडर है उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर। कुछ महीनों में जो ट्रेड लेता है उसको हम कहते हैं मिड टर्म ट्रेडर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास में सीखी है। अगर ये चीजें आपको नई लग रही होगी और जो नया है क्लास के अंदर, उसको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास देखना है। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, वो ट्रेडिंग के लिए काम में आता है। किस लिए काम में आता है? ट्रेडिंग के लिए काम में आता है। और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। एक मेरे को मैसेज डाल दो ग्रुप में या यहाँ पर चैट में। टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक ही बंदे का मैसेज है, बाकी लोग ओके। 1 2 3। ओके 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 ओके, राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखकर आप क्या कर पाएंगे? अच्छी कंपनी ढूंढ पाएंगे, है ना। तो इसके दो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के भी फायदे हैं और नुकसान है, और फंडामेंटल एनालिसिस के भी फायदे हैं और नुकसान है। जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या है
कि शॉर्ट टर्म की जो बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी को लेके अच्छी न्यूज आई, हाँ, कि गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में काम करती है, जिसके ऊपर पहले का गवर्नमेंट 18% जीएसटी ले रही थी, और गवर्नमेंट ने कल को कह दिया कि हम टेक्सटाइल बिजनेस में से सिर्फ 5% जीएसटी लेंगे। तो ये चीज अच्छा है, गुड न्यूज है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो टेक्सटाइल के अंदर के जितने भी स्टॉक्स है वो दूसरे दिन या उसके आगे कुछ दिन तक अप मूवमेंट दिखाएंगे, बुलिश नेचर दिखाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में जो लोगों ने न्यूज सुनी और स्टॉक बाय करने के लिए कूद पड़े, तो जिस उस वजह से उस दिन उस स्टॉक की प्राइस भागेगी, ऊपर जाएंगी। तो ये टेक्निकल जो रहते हैं ना ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग का वो फायदा है कि शॉर्ट टर्म का बेनिफिट हम उठा सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल का नुकसान ये है कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते, मतलब एक बोलते हैं ना पैसे की आजादी हासिल करना है, तो वो टेक्निकल्स के जरिए से नहीं होगी, वो किसके जरिए से होगी, वो फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए से होगी। यानी हमको मालूम है कि ये कंपनी है जो कि आगे जाके बड़ी बनेगी ही बनेगी, जो कि आज छोटी है लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी। जो वो कैसे पता चलेगा हमको, फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी कर कर। तो हमने ऐसी कंपनी को पकड़ा कि जो आगे जाके बहुत बड़ी बनने वाली है, और हमने उसके अंदर पैसा लगा दिया, और शॉर्ट टर्म के अंदर वो स्टॉक नीचे जाएगा, कभी फिर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, लोअर सर्किट में चलेगा, कभी अपर सर्किट में चलेगा, हम वो देखेंगे नहीं, वो हम दिमाग को टेंशन देंगे नहीं खुद के भी। और कुछ भी हो जाए हमको पता है कि यार ये स्टॉक अभी हमने जो स्टडी की है ना, हमको हमारे पे यकीन है कि आगे जाके ये कंपनी, आज ठीक है नीचे जा रहा है स्टॉक, लेकिन आज 2022 चल रहा है, लेकिन मैं 2032 तक ये स्टॉक की ये कंपनी के बारे में मैंने स्टडी किया है कि ये कंपनी 2032 तक जाके एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर, कि आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं है मार्केट में, लेकिन सबको मालूम है पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है और आगे जाके इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है। और मैंने स्टडी कर लिया कि चलो यही फ्यूचर है, कि इलेक्ट्रिक कार्स का ही फ्यूचर है, तो आगे जो भी होगा इलेक्ट्रिक के ऊपर ही रहेगा। तो आपने सोचा अरे सही बात है, अभी तो कोई कंपनीज नहीं है मार्केट में कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टडी करेंगे। तो हमको उसके अंदर एक बात पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी चल रही है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, वो है बैटरी। तो हम देखेंगे कि बैटरी की बनाने वाली कितनी कंपनीज इंडिया में है, और सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बैटरी कौन सी कंपनी बना रही है। तो हम वो कंपनी का पिछला भी स्टडी करेंगे, अभी वो क्या कर रही है, आगे जाके क्या करने वाली है, और वो क्या ऐसे कदम ले रही है जिसकी वजह से कि वो कंपनी की सेल्स अच्छी हो जाएगी, और वही कंपनी की बैटरीज बाकी सब कंपनियां आने आने वाले फ्यूचर में लेंगी। तो हमने स्टडी कर लिया और वो स्टॉक हमने पिक कर लिया, और हमने उसको आज इन्वेस्ट कर दिया उस स्टॉक के अंदर, ठीक है। ये क्या किया हमने, कि हमने पूरी स्टडी की है, हमने तुक्का नहीं लगाया है ना। तो टेक्निकल्स में बहुत बार क्या होता है कि हम तुक्का लगाते, लेकिन फंडामेंटल में तुक्का नहीं चलता, यहाँ पर ओनली प्योरली नॉलेज ही चलेगा, ठीक है ना। तो हमने जो स्टडी की है और हमारा जो फेथ है कि कल के को जाकर 10 साल बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगी, और हमारी वो स्टडी के हिसाब से हमने ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर ली कि जो मतलब लीगल मैटर में कहीं फंसी हुई नहीं है, जिसका प्रॉफिट भी अच्छा है, और हमने वो कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। और हमने सोचा ठीक है, आज इसका जितना भी प्राइस है हमको लेना देना नहीं है, 1 साल बाद भी कुछ भी रहने दो, 5 साल बाद भी कुछ भी रहने दो, हमको लेना देना नहीं है, हम इस स्टॉक को 2032 में ही देखेंगे, यानी 10 साल बाद। तो वो कब पॉसिबल होगा, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अभी आप लोग का सवाल होगा तो सर अगर हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस, हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करें
या हम ट्रेडिंग, सिर्फ ओनली ट्रेडिंग करें, क्या करें, क्या सॉल्यूशन है इसके अंदर? तो वो सॉल्यूशन आता है नेक्स्ट स्लाइड में। ये नेक्स्ट टॉपिक है द कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से मतलब हमको काम करना है, कि पूरा पैसा फंडामेंटल में लगाना है और 10 साल बाद देखना है, नहीं, या पूरा पैसा ट्रेडिंग में लगाना है और फंडामेंटल को छोड़ देना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम टेक्निकल को छोड़ देंगे तो हमको शॉर्ट टर्म के बेनिफिट हमारे छूट जाएंगे, और अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म छूट जाएगा, और सिर्फ शॉर्ट टर्म का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म छूट जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों का, है ना। तो वो बैलेंस को हम कहते हैं द कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं हम? द कोर सैटेलाइट स्ट्रेटजी। अभी वो क्या है मैं बताता हूँ। अभी एक आपके सामने बन रहा है सर्कल, ठीक है, बन रहा है, और इसके बाजू में और एक सर्कल बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो बीच वाला जो सर्कल है ये समझ लो फंडामेंटल, ये क्या है, फंडामेंटल। और जो उसके बाजू वाला सर्कल जो है वो समझ लो टेक्निकल। ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो हमने स्टडी कर लिया कि हमको कुछ सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, आगे जाके आईटी कंपनीज भी अच्छा काम करेगी, उसके बाद फार्मा सेक्टर भी काम करेगा। तो ये सेक्टर में से हमने जाके कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लिए और ये अपने बीच वाले सर्कल में डाल दिए। कौन से वाले सर्कल में? बीच वाले। तो बीच वाले सर्कल को हम कोर हमारा कोर कहेंगे, कोर, कोर यानी मेन, मगज, ठीक है। और हम ट्रेडिंग भी जो करेंगे, देखो पहले तो हमने क्या किया कि फंडामेंटल एनालिसिस किया। एक 50 कंपनी हमने ऐसी ढूंढ के निकाली कि जो हमको लगता है कि फ्यूचर में बहुत बढ़िया करने वाली है। तो हमने वही 50 कंपनी में से 10, 20 या 25 या 30 कंपनी में, या शुरुआत में 5 कंपनी से स्टार्ट किया और बाद में 5 साल 2 साल तक जाकर हमने वो 5 कंपनी को 25 कंपनीज तक लेके चले गए। वो 25 कंपनीज हमारी रहेंगी बीच बीच वाले पार्ट में, ये कोर पार्ट में, यानी हम उसमें इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है हमारी ये। तो इसके अंदर कुछ भी हो जाए, शेयर प्राइस कितना भी भागे, कितना भी नीचे गिरे, हम इन कंपनीज को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमारा ये लॉन्ग टर्म का विजन है। तो यहाँ पर हमें बहकना नहीं है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनीज ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, है ना। ये वाला जो पार्ट है। अब हमारे पास हमने कितनी कंपनीज ढूंढ के निकाली थी शुरुआत में? 50 कंपनीज। तो वही 50 कंपनीज में हम ट्रेडिंग करेंगे। यही 50 कंपनीज के अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ट्रेडिंग वाला पार्ट। क्यों, क्या फायदा है उसका? क्योंकि हमने जो कंपनीज का फंडामेंटल्स पढ़ा है, हमको मालूम है कि ये कंपनीज फ्यूचर में अच्छा करने ही वाली है। और कुछ न्यूज आती है और न्यूज की वजह से हमको हम सोचते हैं या चार्ट देखकर हम पता कर रहे हैं कि ये स्टॉक अभी ऐसा लग रहा है कि भागेगा। तो वो सोचकर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग भी उन्हीं कंपनीज में करेंगे जिनकी हमने फंडामेंटल स्टडी अच्छे से की है। तो हमको क्या होगा, एक डबल एश्योरिटी रहेंगी, ठीक है, कि चलो हमने जो कंपनीज पढ़ाई की है वही कंपनीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, ताकि अगर हमारा ट्रेड इंटरेस्ट बहुत गलत जाता है तो हम उसमें लॉस बुक नहीं करेंगे, और चाहे पड़े रहे हमारे पास में, हमको इतना उसका गम नहीं रहेगा, क्योंकि हमको पता है उसका फ्यूचर अच्छा है। लेकिन टेक्निकल्स की जब बात आती है तो उसके अंदर सब चीजें मैं अलग से अपना नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट रहेगा, या नेक्स्ट अपना इसके आगे का टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहेगी कोर स्ट्रेटेजी। ये होगी मतलब स्टॉक की बात। अब कौन से मतलब फंडामेंटल के लिए कितना पैसा लगाना है और टेक्निकल के लिए कितना पैसा लगाना है, ये डाउट रहेगा सबके दिमाग में, है ना। यही डाउट है ना सबके दिमाग में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 60% फंडामेंटल में लगाएंगे, ठीक है। 60% फंडामेंटल में लगाएंगे और 40% टेक्निकल में। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए है
तो आप 60,000 रुपया टेक्निकल्स में लगा देंगे, ये सॉरी फंडामेंटल्स में लगा देंगे। वो किस तरह से लगाना है उसकी भी एक टेक्निक है, एकदम से जाके सब कुछ बाय नहीं करना है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो 60,000 रुपया आपने फिक्स कर दिया फंडामेंटल्स के लिए, और बचे हुए 40,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाएंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 65% फंडामेंटल और 35% टेक्निकल्स, यानी 35,000 रुपया ट्रेडिंग के लिए और 65,000 रुपया फंडामेंटल के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर किसी बंदे के पास में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो 3 लाख रुपए में से वो बंदा क्या करेगा, 1,80,000 या 1,80,000 या 2,10,000 रुपये तक क्या करेगा, फंडामेंटल्स में लगाएगा, और बचा हुआ 1 लाख रुपया 1,20,000 रुपया ट्रेडिंग के लिए रखेगा। ये क्लियर हो गया सबको? आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और फिर फंडामेंटल एनालिसिस, अभी एक सबसे बड़ा डाउट होगा कि सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लेकिन कैसे करना है? तो उसके कुछ टूल्स है फंडामेंटल एनालिसिस के। तो सबसे पहले हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? एनुअल रिपोर्ट्स। वो किस तरह से पढ़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो वो इंडस्ट्री के रिलेटेड डेटा हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम न्यूज पढ़ेंगे कि क्या न्यूज चल रही है, क्या मतलब हो रहा है, सब चीजें। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह के रूल्स ला रही है वो इंडस्ट्री को लेके, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी ना थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन करते रहेंगे। हम खुद कैलकुलेशन करेंगे वो कंपनी के नंबर्स को लेके, वो मतलब हमारा खुद दिमाग रहेगा उसके अंदर, बाहर के लोग आके नहीं बताएंगे। वो आपका और मेरा कैलकुलेशन रहेगा, या आपका खुद का अलग कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, कि ये नंबर इतने हैं कंपनी के, तो आगे जाके कितने नंबर आ सकते हैं, कि ये न्यूज है, अभी अभी ये मार्केट कंडीशन चल रही है, कोरोना आएगा नहीं आएगा, सब चीजें लेकर आप खुद भी एक एक्सेल शीट के अंदर बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चार टूल है। पहला टूल एनुअल रिपोर्ट, दूसरा टूल इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा, तीसरा टूल एक्सेस टू द न्यूज, और चौथा डेटा MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अलग अलग टाइप के सेक्शंस रहते हैं। जैसा कि ये सेक्शंस कहाँ देखना है मैं आपको अभी बता दूंगा, कि बिजनेस की ग्रोथ क्या हो रही है, जो बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट कितना कमा रही कंपनी, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है कंपनी का, शेयर होल्डर कितने हैं कंपनी में, और उनका क्या चल रहा है पिछला ट्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सारे टर्म्स हम आगे ये सेक्शंस वाले पार्ट में देखने वाले हैं। तो आई थिंक आज के लिए जो मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा, उसके अंदर आपको कुछ डाउट्स नहीं होंगे, और जितना भी पढ़ा है उतना क्लियर रहेगा। विद दिस मैं ये आज की क्लास कंक्लूड करना चाहूंगा, और कल से हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, कल से हम पार्ट 2 यानी क्लास 2 चालू करेंगे। क्लास 2 में हम कल पढ़ेंगे माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर। ये लास्ट में मैंने दो तीन कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की थी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसको लेके आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, है ना। तो हम कल के क्लास में देखेंगे कि इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। किसी का कुछ डाउट्स हैं अभी तो वो मुझे ग्रुप के ऊपर मैसेज कर दो, ठीक है। इंशाल्लाह तो हम अलग से उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी 40 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं अरफिया, इसलिए हम सवाल नहीं ले रहे, और यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं आज की मीटिंग को।